दोस्तों आपके लिए फिर से एक पेन स्टोर लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम बात करें भाई यामिनी इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन है वो यामिनी इन्वेस्टमेंट से आते हैं। बोल रहे थे कि सर ये कितना नीचे जाएगा, हमारा पैसा ब्लॉक तो नहीं हो गया क्या, हम बर्बाद हो गए इस पेन स्टॉक में। तो चलिए आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। बात करें हम इसकी जो मेन बिजनेस है, तो भाई मेन बिजनेस से इनका क्या है कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। मार्केट कैप की बात करें तो भाई बहुत ही छोटा है। ऑलमोस्ट आप ये मान लो को माइक्रो कैप मान सकते हो, 25 करोड़। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी कंपनी होती है। और करंट प्राइस चल रहा है ये 45 पैसे के आसपास। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि भाई ये कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस किया है कि ये क्यों ये बार बार ये नीचे भाई जानबूझ के ले जाया जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा, क्योंकि उनको पता है ये जितना नीचे जाएगा वो क्वांटिटी उठाएंगे वहाँ से। तो अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनी हुई है। अभी एग्जैक्ट पॉइंट कितना है वो मैं बताऊंगा कि इसका लोअर पॉइंट कितना है। भाई वो लो पॉइंट है, वहाँ से अगर आप बाइंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो पहले से इंटरेस्टेड है, जो पहले से हो सकता है कि 3 महीने पहले आपने बाई किया हो, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। हम बात करें पिछली बार जब इसने हाई लगाया था, 2 रुपये 13 पैसे लगाया था, जो अभी हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लगता ये वहाँ तक टच करेगा, लेकिन फिर भी ये भी बताऊंगा कि भाई कहाँ तक जाएगा। और भी देख लेते हैं फटाफट से। आर ओ सी आर ओ ये दोनों ही लो हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि भाई इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर भाई डेप्थ होती है ना तो कंपनी को और ज़्यादा भाई बर्डन आ जाता है। वो क्या है कि प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके डेप्थ में जो जहाँ से लेते हैं वो भाई देना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए ये मुझे अच्छी बात लगी। बाकी ये कौन से इसमें भरे पड़े हैं थोड़े इसमें देख सकते हैं हम। पुअर सेल्स की ग्रोथ है, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग लो है। और प्रोमोटर होल्डिंग लो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई जितनी पेनी स्टॉक हैं उनमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उनमें 17%, 18%, 19% ये ज़्यादातर रहती है। उसमें आपको ये नहीं देखने मिलेगा जितनी पेनी स्टॉक को 50% से ऊपर हो, क्योंकि उनको नहीं लगता भाई कि उनको अपनी कंपनी में खुद भरोसा नहीं होता कि नेक्स्ट 6 मंथ में कहाँ स्टैंड करेगी कंपनी हमारी। और ये सारी जानकारी होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, तभी आप पैसा लगाएं अगर आप जा रहे हैं। क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पैसा लगा रहे भाई, कुछ ये तो नहीं है भाई। अगर आपने किसी कंपनी ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर ली जो जिसने आपको रिटर्न नहीं दिया, तो भाई आपका पैसा डेफिनेटली चला जाएगा, वेस्ट ही हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप क्राइटेरिया सेट करो कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर रही है एट दिस टाइम, कौन सा सेक्टर है जो बूम पर है, कहाँ पर हमारा पैसा बन सकता है। और जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंपनी, क्या उसका सेल्स ग्रोथ रहा है, क्या उसने प्रॉफिट दिखाया है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, ईयरली क्या परफॉर्म कर रही है, ये जानकारी भाई रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको जितनी जानकारी देता हूँ ना वो सफिशियंट है अगर आप देखो तो। बाकी का आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि भाई आप इस पॉइंट पे आप बाई कर लो, क्योंकि कल को आपको लॉस हो गया ना तो आप मुझे ही ब्लेम करो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई अपना ब्रेन इस्तेमाल करो, ये अच्छी बात होती है। चलो बात करते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली नो डाउट इस भाई ये कंपनी बिल्कुल नहीं कमा रही है, एक पैसा भी नहीं कमा रही है अभी हाल फिलहाल में। अगर आप फिर भी इसमें अगर रहना चाहते हो या फिर आप बाई करना चाहते हो, हाँ अगर आपको पैसा कमाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अब ये समझो कि भाई लो पॉइंट इसका आ चुका है, अब इससे नीचे हो सकता है 5-7 पैसे और नीचे गिर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर कि 35 पैसे से नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इतना करेक्शन इनफ होता है किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। अगर यहाँ से जाएगा ना ऊपर तो फिर आपको ये पेनी स्टॉक नहीं मिलेगा, ये सही बात है। क्योंकि जब किसी में बूम आता है ना, ऑपरेटर क्या करते हैं, वो नीचे जा रहा है, जैसे ही ये ज़्यादा पैसा डालते तो उसका प्राइस फिर इतना बूम हो जाता है कि और भी है फिर आपको मिलेगा नहीं ये। अभी हाल फिलहाल में क्या, अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो कुछ दिन और रुक जाए, कर सकता है। और जो पहले से इंटरेस्ट है भाई, अब इतना नीचे गिर गया जब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। मानता हूँ कि आपको ये हुआ कि भाई आप ये सोच रहे मेरा पैसा बेकार तो नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो गया, ये नीचे लगातार लो सके लग रहा है। आपने अब तक वेट कर लिया इसमें तो कुछ दिन और वेट कर सकते हो भाई, 2 से 3 महीने और वेट कर लो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि भाई मेरा पैसा मतलब करेक्ट नहीं हो, लो सके नहीं ले गए जो भी पेनी स्टॉक है,
तो ऐसा नहीं है। अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो भाई बड़ी कंपनी चूज कर लो। आप पेनी स्टॉक में जा रहा है, आपको पता है सबसे ज़्यादा रिस्की पेनी स्टॉक होते हैं। अगर आप उसमें घुस गए हो तो आपको ये पता है या तो ये इसमें जीरो होगा या फिर मेरा पैसा बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये इतना जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये इसके बाद कम बैक करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है भाई। एक एक दिन में 10-10% का लॉस है कि लग जाता है। कभी मार्केट कैप जो जितना बड़ा होता है ना, बड़ी कंपनी होती है, उनमें कभी आपने देखा है कि इतनी ज़्यादा करेक्ट हो जाता है? नहीं होता है। तो वहाँ आप सेफ जोन में, अब ये आपके ऊपर है कि आप सेफ जोन में लेना चाहते हैं या फिर रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप ये डर रहे हो कि नीचे जा रहा है तो भाई आपके लिए फिर मार्केट नहीं बना है, क्योंकि इसमें एक चलता रहता है, मार्केट में लो सके अप सके ये चलता रहेगा भाई। और मुझे लग रहा है अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। चलो फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं क्या है। और कैश फ्लो की बात करें तो हाँ भाई थोड़ा बहुत कैश फ्लो है इनके पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। 82% के आसपास पब्लिक इंटरेस्टेड है। चलो अब और भी सेगमेंट देख लेते हैं फटाफट से क्या है, क्योंकि ये और भी सेगमेंट है जिनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप ये आइडिया लगा लें कि कंपनी अगले कुछ दिन में क्या परफॉर्म करेगी, अगले कुछ सालों में क्या परफॉर्म करेगी। बात करें अभी हाल फिलहाल में 4.26% का लॉस है कि लग चुका है। डेली वाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 4 से 5% का लॉस है कि लग रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 45 पैसे पे आ चुका है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर आप देखो तो अच्छा खासा वॉल्यूम है और लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक और नीचे जाए फिर हम बाइंग करें, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा 100% की बाइंग कॉल आ रही है एट दिस टाइम। ये पब्लिक ये चाह रही है कि और थोड़ा और नीचे आए तो हम इसमें बाई कर लें। अब जब इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ ना तो बहुत जल्दी ये कमबैक करेगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो, जो पहले से इंटरेस्टेड हो सकता है आपने 3 महीने पहले लिया हो, 6 महीने पहले लिया हो सकता है कुछ भी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 47 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस है जो लगातार चेंज हो रहा है। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5-7%, 5-7 पैसे और गिर सकता है। बाकी का ऑलमोस्ट जितना करेक्ट होना था ये पेनी स्टॉक उतना करेक्ट हो चुका। अब आप समझदार हो, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इससे आइडिया लगाओ। लास्ट बार इसने दिखाया था लो पॉइंट अपना 49 पैसे के आसपास, इससे कुछ दिन पहले दिखाया था। और हम पास्ट में देखे, दूसरे दिन पहले भी देखे, तो भाई इतना करेक्ट नहीं हुआ। ये पहली बार बहुत टाइम बाद भाई इतना करेक्ट हुआ है, आप समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका अभी भी लो पॉइंट नहीं है। और फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई 5-7 पैसे नीचे गिर सकता है। बाकी का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें कि ये कितना रिटर्न दे रहा है, तो भाई इसने ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है, नो डाउट 125% का एक साल में दिया है। और तो इतना अगर आप होल्ड करना चाहते हो कि एक साल के लिए तो आपका पैसा बन सकता है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा 1 महीने में बन जाए, 1.5 महीने में बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अब क्या है कि अगर प्रेशर क्रिएट हो गया, बाइंग प्रेशर, तो हो सकता है कि जैसे 1 रुपये के आसपास ये जाएगा ना, तो 1 रुपये के आसपास जाएगा तो आपका पैसा बन सकता है अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो। अगर आप मान लो कि ये 35 पैसे के आसपास आ गया, अगर आपने 35 पैसे पे पैसा लगाया और ये 1 रुपये चला गया, तो समझ रहे हो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी का ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाला अभी हाल फिलहाल में। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि इस पर 100% की डिलीवरी उठाई जा रही है। ये अंधी चोरी है भाई। ये पैसा बंदा क्या है ना, पैसा लगा रहा है। पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, आपको भी पता है। और ये जितने लो पॉइंट पे मिल जाता है उतना आपको पैसा बना के दे जाता है पेनी स्टॉक। क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी। और तो ये कंपनी, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्वार्टरली रिजल्ट की बेसिस पे जाऊं या किस बेसिस पे जाऊं, तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी अच्छा खासा कमाएगी, आपको भी पैसा बना के देगी, तो आप भूल जाइए। हाँ, ये हो सकता है कि ऑपरेटर ने अब यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट कर दिए तो भाई चला जाएगा ऊपर, तो आपको पैसा बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं है। 100% की बाइंग कॉल आ रही है, मैंने पहले ही बता दिया है। और बल्क डील की बात करें, अब ये चीज़ देखो, 16 सितंबर को इतना ज़्यादा अगर कोई सेल करेगा तो क्या होगा, वो तो प्राइस वैसे ही नीचे चला जाएगा। 40-40 लाख क्वांटिटी अगर सेल हो रही है तो आप इससे अंदाजा लगा लो।
और कैसे ये नीचे आ गया। बाकी यार और मुझे कुछ खास लग नहीं रहा, कोई भी सी प्ले नहीं, अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट मुझे बताने थे वो मैं आपको बता चुका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो वहाँ पर भी विजिट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।